मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारी न्यूज है और आप लोगों की क्वेरी से जरूर कवर करेंगे, ठीक है। ये देखो आज एक वीडियो रख दिया, अगर नहीं देखे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मैं देखो आज लाइव आया था कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे लिए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं या इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस की लिंक आपको, इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानना है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रुप एक्सेस भी मिल जाएगा, प्लस काफी चीजें आपको मिलने वाली है। मैं आज लाइव आया था अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स के साथ, काफी डिस्कशन किया था मैंने। लाइव मार्केट में स्टॉक को शॉर्ट किया था, ठीक है। कोलपाल को शॉर्ट किया था, बाइंग साइड पे मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ पे जोमेटो को। तो काफी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी, आप अगर इंटरेस्टेड है आ सकते हैं, ठीक है। रही बात मार्केट की, तो मार्केट देखो थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है। अभी भी आप ये समझो कि छोटा सा पॉजिटिव है जब तक 24,800 के ऊपर ट्रेड करा है। अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जरा सा गैप डाउन है, ठीक है। मार्केट में सेलिंग प्रेशर है क्योंकि वो दिग्गज प्रॉफिट बुकिंग करे, लाइक पर्सिस्टेंट आईटी स्टॉक्स और एफएमसीजी कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करे हैं। तो आप ये समझो कि मार्केट अगर कल 25,000 को ब्रेक करता है तो फिर आप 25,000 की जगह यहाँ पे 24,900, 24,920 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो अगर स्टेबल ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट गिर सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो साइडवेज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो मार्केट प्योरली थोड़ा सा वीक है। अब देखो मैं थोड़ा फास्ट खत्म करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है तो मैं फास्ट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के दिन में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, एफआई की सेलिंग है, नॉर्मल सेलिंग है, लगातार सेलिंग कर रहा है। जब तक वो पॉजिटिव नहीं होता तब तक मार्केट न्यू हाई नहीं मारेगा। अब डाउ जोन्स को देखोगे तो अभी जो ट्रेड डील हुई है बहुत सारे कंट्रीज के साथ, उसमें माना जा रहा है कि यहाँ पे सबसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आईबीएम, हनीवेल, यूनाइटेड हेल्थ को, और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डाउ नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुछ देखो ट्रेड डील में सभी के लिए पॉजिटिव नहीं होता, ट्रेड डील कुछ के लिए नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। और हमारी इंडियन कंपनीज में भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी को नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। स्पेशली आप ये समझो ऑटो सेक्टर में नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है और कुछ दूसरी कंपनीज में भी आ सकता है। ट्रेंड की अगर बात करनी चाहिए, नंबर्स मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे नंबर्स है। और देखो अभी जो यूके के साथ डील हुई है उसमें ट्राइडेंट को बेनिफिट हो सकता है। तो देखते हैं कि कल मोमेंटम कैसी रहती है। इंपॉर्टेंट तो आप ये समझो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स मैटर करता है। ट्राइडेंट जब तक 50 को क्रॉस नहीं करता तब तक तो वीक है, 50 को एक बार क्रॉस कर ले तब पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि मैं कल की क्लोजिंग देखूंगा कि कल क्लोजिंग कैसी रहती है। ओके, साइंस नंबर वीक है, मे बी कल भी शायद प्रॉफिट बुकिंग करे। हालांकि काफी आईटी स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग करे, देखो ना। देखो एक बात समझो, कभी कभी नंबर्स पॉजिटिव आते हैं, कंपनी फॉल कर जाती है, और नंबर्स नेगेटिव आते हैं, कंपनी बूम कर जाती है। बट साइंस के नंबर मुझे सीरियसली नेगेटिव लगे। अगर कमेंट्री पॉजिटिव है तो दिखेंगे, बाकी तो नंबर्स नेगेटिव है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स एवरेज है, ठीक है। अनुमान किया जा रहा था जनरली ये लोग पहले 35% का EBITDA ग्रोथ दे रहे थे, बट अभी 20% का ग्रोथ आ चुका है, तो थोड़ा कम ग्रोथ है। बट ऑलरेडी कंपनी ने बोल चुका था, कंपनी ने बता दिया था, ठीक है, कि भाई इतना ग्रोथ आने वाला है। तो एवरेज नंबर है, इनलाइन नंबर्स है, बट देखते कल इंपैक्ट क्या करेगा। हालांकि बंदा साइडवेज है, ठीक है, बंदा साइडवेज है, तो हो सकता है कोई ट्रेंड पकड़ ले। वो कौन सा ट्रेंड पकड़ेगा देखेंगे, रेंज ब्रेक कौन से साइड करेगा देखेंगे, बट ट्रेंड अभी टोटली साइडवेज है करंट मंथ के अंदर। ओके, लास्ट नोट एटलीस्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस नंबर एवरेज है, कोई ग्रोथ नहीं है, इबिट्टा बेसिस पे स्टेबल है। अगर यहाँ पे कम से कम 2400 करोड़ दिखाई देता इबिट्टा, तो भाई तोड़फोड़ नंबर बोले जा सकते थे, बट नंबर्स बहुत एवरेज है। तो आई डोंट थिंक कोई बड़ी मोमेंटम आनी चाहिए यहाँ पे। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी सर, तनला, तनला की रिजल्ट कैसे है मुझे बता दीजिए। देखो तनला की रिजल्ट मैं देख चुका हूँ, नंबर्स एवरेज है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इबिट्टा बेसिस पे जो प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है, ये 2 ईयर डिक्लाइन है, प्लस क्वार्टर टू क्वार्टर पॉजिटिव है, ठीक है। तो नंबर्स एवरेज है, ठीक है। मेन जो रीजन है नंबर्स एवरेज का वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विस है। कॉस्ट ऑफ सर्विस थोड़ी सी बढ़ चुकी है, प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ चुका है। हालांकि इनकम में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो नंबर्स एवरेज है। बट देखते हैं यहाँ पे बोनस का अनाउंस कंपनी ने आई थिंक किया नहीं है, ठीक है। और कंपनी ने कुछ मैनेजमेंट चेंज भी किया है, तो मैनेजमेंट चेंज की वजह से शायद नेगेटिव इंपैक्ट हो, ठीक है। देखना पड़ेगा क्यों मैनेजमेंट नया है, बड़े प्लेयर्स को कैसे लगता है। बट नंबर्स एवरेज है, ठीक है। कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं, ज्यादा नेगेटिव नहीं, नंबर्स एवरेज है, ठीक है। बट देखते हैं यहाँ पे बायबैक का कुछ आता है कि नहीं, देखेंगे, ठीक है। सर आरईसी का मैंने यहाँ पे कॉल ट्राई किया है, और आप क्या दे सकते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट कंडीशंस को देखो, मार्केट कंडीशंस इज नेगेटिव देन आरईसी पीएफसी इज नेगेटिव, ठीक है। और आपने पता नहीं कॉल को क्यों फोकस किया, आपने आपने ऑप्शन चेन डेटा देखा नहीं देखा, क्या देखा, विदाउट देखने के डायरेक्ट ट्राई करना बेवकूफ़ी हो सकती है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कहना मुश्किल है सर जी, और ऐसा ट्राई मत करो क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, सिर्फ प्रीमियम डिके होगा। अगर साइडवेज भी हुआ ना, तोड़फोड़ प्रीमियम डिके होगा। तो नेकेट पोजीशन ट्राई मत करो, तो थोड़ा स्मार्ट बनो, आप लोग स्मार्ट है,
ठीक है ना। मैं भी खुद सेफ्टी ट्राई करता हूं, तो आप क्यों ऐसा नेकेड ट्राई करो, स्मार्ट बनो। ठीक है, मैंने भी खुद सोचो कि मैंने कुफोज के अंदर बीएस स्प्रेड किया, मैं नेकेड लेके नहीं जा सकता, मेरे पास ताकत ही है, इससे 3 गुना ताकत है, 3 नहीं 10 गुना ताकत है, बट तो भी मैं बीएस स्प्रेड करता हूं, नेकेड पोजीशन नहीं। ठीक है, तो हमेशा माइंड क्लियर रखो, लॉजिक समझो। ओके, बेल राइस देखो लगातार ऊपर जा रहा है, मुझे काफी लोगों के कमेंट्स कि सर बेल राइस में क्यों लगातार पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन देखो वर्टिकल मूव है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई है तो इंटरडे में 7-7% क्रैश हो जाएगा। अब मान लो रोज 2-2% जाए, 1-1% जाए, 1.5% जाए, वो मैटर नहीं करता। एक दिन में 5-7% आराम से क्रैश हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैं जब तक ये बाउंस बैक ना करे, जब तक ये सपोर्ट ना ले, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब सिंधु ट्रेड देखो, सिंधु ट्रेड बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, मैंने हमारी कम्युनिटी में ही बताया था, ये बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, ध्यान से फोकस करना है। तो जब तक ये 20 डीमा के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। ठीक है, अगर 20 डीमा के नीचे गया तो नेगेटिव। ठीक है, ऐसा डिस्क्लेमर मैंने भी स्विंग ट्रेड के लिए देखा है, बट हाफ क्वांटिटी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि पैटर्न्स को पकड़ो, सिंधु ट्रेड इस पैटर्न को पकड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखो बेल राइस इज वर्टिकल, टोटली वर्टिकल, फंसने के चांसेस हो सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में सर बताइए। देखो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आज 18% गया। अब देखो रीजन, हालांकि रिजल्ट से पहले गया है और माना ये जा रहा है कि इसके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, लाइक फोर्स मोटर्स। अगर आपको पता है फोर्स मोटर्स भी ऐसे ही भागा था रिजल्ट से पहले, एसएमएल इजू वो भी ऐसे ही भागा था रिजल्ट से पहले। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो रिजल्ट के बाद काफी नंबर्स पॉजिटिव आ सकती है, उसकी वजह से भागा। अब देखो ये एक एक आप ये समझो कि भाई एक्सपेक्टेशन से क्या आ सकते हैं, अगर नहीं आए तो। ठीक है, तो अभी के लिए तो टेम्पररी पॉजिटिव है ओलेक्ट्रा। ठीक है, बट रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि भाई रिजल्ट कैसे अच्छे ग्रोथ आते कि नहीं आते। बात समझ में? तो थोड़ा कॉशियस रहो और टेम्पर देखो, मार्केट में कभी कभी पुलबैक्स आते हैं, तो हमेशा ऐसे लेके ट्राई करो और फंसो नहीं। ठीक है, ट्राई करो, अगर कुछ भी करना है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्राई करना है तो इंटरडे में ट्राई करो, बस लेके निकल जाओ। हाँ, मतलब अमाउंट डिलीवरी में होना चाहिए, एमआईएस मत करो क्योंकि मार्जिन चला जाएगा, बट ट्राई करो डिलीवरी पे। ठीक है, अगर करना है जो भी है इंटरडे में वाइंड अप करके निकल जाओ, वरना क्या है, डिलीवरी में लेके जाओगे, कल गैप डाउन ओपन हो जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है, कि सर अब क्या करें, होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, बीटीएसटी लेके गया और गैप डाउन ओपन हो गया, 6% गया। ओके, तो होता है ऐसा, तो कॉशियस रहा करो। सेम सिटी लास्ट क्वेरी। देखो सेम सिटी की क्वेरी है कि सर एक्साइड मोमेंटम है क्या। मैंने चार्ट्स क्लियर कट देखे, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई जरा सा भी मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम तो दूर की बात की, जरा सा भी मूव नहीं है। ये मूव तभी करेगा जब इसके तोड़फोड़ रिजल्ट आएंगे, और अगर मैं वन शॉट में आंसर, क्योंकि इसके कितने रिजल्ट अगर आए तो ये मोमेंटम करेगा, तो आप ये समझो कि इसके रिजल्ट कम से कम यहां से 240 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, नेट प्रॉफिट। अगर आता है तो बंदा मोमेंटम करने के लिए रेडी हो सकता है, वरना ये साइडवेज पड़ा रहेगा। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसकी वजह से जल्दी खत्म किया, बट आई होप कुछ समझ में आपको आया होगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और ये प्योरली जेन्युइन इंश्योरेंस होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन के साथ होगा। ओके, और हम लोग पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।